हुआ। मित्रों नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर के पीछे का सच। एक कविता है, एक बार करवट तो बदलो, सारा जग जयकार करेगा। आप देखिए, इन विधानसभाओं के चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं। चुनाव के पूर्व शायद ही कोई ऐसा चैनल था जो ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत की ओर बढ़ रही है। जो पत्रकार ये समझ भी रहे थे वो भी बड़े दबे जबान से अपनी समीक्षाएं कर रहे थे या लिख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ इन राज्यों में सरकार बना सकती है। वो लिखते थे कि बहुत टफ संघर्ष है, कड़ा संघर्ष है। और राजस्थान में तो कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए तो कोई कह ही नहीं रहा था कि इतनी बहुमत की सरकार आएगी। पत्रकारों पे भी जो लोग सही समीक्षा कर रहे थे उनको भी मोदी और गोदी पत्रकार की संज्ञा दी जा रही थी। जो लोग भाजपा विरोध के लिए जाने जाते हैं वो बड़ी बेशर्मी के साथ ये दावा कर रहे थे कि मोदी के खेमे में और भाजपा खेमे में बड़ी निराशा है। लोग मान रहे हैं कि अब मोदी का जादू ख़त्म हो रहा है, सनातन का जादू ख़त्म हो रहा है और अब हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। तरह तरह की बातें लोग कह रहे थे। और एक मतलब इतनी बड़ी गलत समीक्षा कोई कैसे कर सकता है कि आंधी ना देख पाएँ। ये जो चुनाव रिजल्ट दिखाई पड़ रही है तो एक आंधी की संज्ञा है। मतलब बगैर लीडरशिप, बगैर नेतृत्व की घोषणा किए हुए, राज्यों में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी बगैर घोषणा किए हुए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और रिजल्ट आंधी के रूप में दिखाई पड़े। आप इससे दो संदेश बहुत साफ हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। केवल मोदी और मोदी चल रहे हैं और मोदी जी के कार्य बोल रहे हैं। एक चीज़ और स्पष्ट हुई है कि जो लोग सनातन को गाली देके चुनाव जीतना चाहते हैं, जो लोग जातिवाद का सहारा लेकर जीतना चाहते हैं, जो लोग तुष्टीकरण का सहारा लेकर जीतना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक सबक है। उनको भी एक ये चुनौती है कि अगर सनातन की बेइज्जती करेंगे आप, सनातन को गालियां देंगे आप और उनकी कमियां गिनाएंगे तो वो पुराना सनातन नहीं है, जाग गया है। लोग समझ रहे हैं कि देश का खतरा क्या है। जब संचार माध्यम नहीं थे तब आप कुछ कह लेते थे, संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। आज बहुत साफ है, जिस तरह से कुछ नेताओं ने चुनाव के दरमियान सनातन धर्म पे उंगलियां उठाई, सनातन धर्म को मिटाने की बात की, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात की, सनातन धर्म को डेंगू और मच्छर बताया। आज वो सब मच्छरवत हो गए हैं। आज जिस तरह कोरोना ख़त्म हो गया है, चुनाव के इंजेक्शन ने इनको ख़त्म कर दिया है। अब इनको होश आने में बहुत टाइम लगेगा, सब मरणासन्न हो जाएंगे। और इस चुनाव के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं और सत्य पे आधारित सरकारें ही लंबे समय तक सत्ता में बनी रह सकती हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव इसका उदाहरण है। इतने वर्षों से अनवरत भाजपा सरकार चल रही है, जबकि भाजपा के साथ एक बहुत माइनस पॉइंट है कि विधानसभा चुनाव में इनके लोकल विधायकों के प्रति नाराजगी रहती है, जिससे लोकल मुद्दे बदल जाते हैं। लेकिन ये चुनाव और मोदी जी का जी तोड़ प्रबंधन, जी तोड़ मेहनत, एक अद्भुत सेनापति के गुण, कुछ भी कहो हम जीतेंगे और अंत तक जीतने के लिए लड़ेंगे, ये जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो कहते ही नहीं है, करके दिखाते हैं। वो ये नहीं सोचते कृष्ण की तरह कि उनके बारे में कोई क्या कहेगा। कोई कहता रहे कि प्रधानमंत्री को इस लेवल पे नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं, एक नेतृत्व का, एक सेनापति का, एक पार्टी लीडर का ये गुण होता है कि जीत के लिए और अपनी पार्टी को जिताने के लिए, अपनी पार्टी को अजेय बनाने के लिए कोई कुछ भी कहे, हम बगैर किसी की
चिंता किए हुए, बगैर आरोप प्रत्यारोप के, बगैर अपनी छवि का ध्यान रखे हुए, पूरी पार्टी की छवि के लिए और देश के लिए हम कुछ भी करेंगे। और मोदी जी ने वही किया जो एक नेतृत्व को करना चाहिए। और ये पूरी जीत सनातन की जीत है, जो जातिवादी तत्वों के की हार की जीत है और इस देश के स्वाभिमान की जीत है, सनातन के स्वाभिमान की जीत है। अभी रिजल्ट आएंगे, अभी शाम तक चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन ये मैं गाड़ी में बैठ के ये बना रहा हूँ कि आप तक एक संदेश भेज दूँ, जिससे जो लोग आज इस जीत की खुशी मनाना चाहते हैं, उनकी खुशी कुछ और बढ़ जाए। जय हिंद, जय भारत।